हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेली स्किल एंड वेलकम टू जेक्यूरी सीरीज। सो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हम देख के आए जेक्यूरी का बेसिक सिंटैक्स, जो मैंने आपको बताया कि डॉट की लेफ्ट साइड पे जो डॉलर डॉक्यूमेंट लिखा होगा इसको हम सिलेक्टर भी बोलते हैं, और डॉट की जो राइट साइड पे लिखा होगा इसको हम मेथड भी बोलते हैं। सिलेक्टर क्या करता है? सिलेक्टर हमारे HTML के किसी भी डॉम एलिमेंट को टारगेट करता है, और रेडी में हम क्या करते हैं? रेडी में हम सिलेक्टर के ऊपर कोई भी मेथड अप्लाई करते हैं, कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं, लाइक क्लिक, माउस इवेंट, कोई भी कुछ भी फंक्शन अप्लाई करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? मेथड के थ्रू। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिलेक्टर्स क्या है। तो सिलेक्टर बेसिकली काम क्या करते हैं? सिलेक्टर हमारे CSS के सिलेक्टर्स को गेट करते हैं। अब CSS के सिलेक्टर को हम तीन तरह से गेट करते हैं। CSS को हम ID से भी गेट करते हैं, क्लास नेम से भी करते हैं, और टैग से भी करते हैं। अब जब हमने किसी भी सिलेक्टर को सिलेक्ट करना है ID के थ्रू, तो वो हमने कैसे करना है? डॉलर का साइन लगाना है। पहले डॉलर का साइन लगा के जेक्यूरी में हम बताते हैं कि हम किसी भी सिलेक्टर को सिलेक्ट करने लगे। डॉलर का साइन लगाएंगे और अंदर अपने डबल क्वोट्स लगाएंगे। डबल क्वोट्स भी लगा सकते हैं आप, सिंगल क्वोट्स भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने ID के थ्रू गेट करना है तो उसके लिए आपको हैश का सिंबल लगाना पड़ता है, एंड देन आपकी ID का नेम। अगर आप सेम ऐसे ही क्लास के नेम से गेट करना चाहते हैं तो आपने डॉलर लगाना, डबल क्वोट्स, डॉट जो कि क्लास के नेम को इंडिकेट करता है, और उसके बाद आपकी क्लास का नेम। टैग नेम क्या होते हैं? जैसे आपके पास डिव का टैग, P टैग, इनपुट का टैग, हेडिंग का टैग, इसमें हम कोई सिंबल नहीं लगाएंगे, डॉट और हैशटैग, हम सीधा अपने टैग का नाम लिखेंगे। एडवांस जो हमारे पास सिलेक्टर्स होते हैं उनमें सबसे पहले तो आता है एस्टेरिक। एस्टेरिक क्या काम करता है कि एस्टेरिक आपके पूरे के पूरे कोड में जितने भी टैग्स है ना उन सब को गेट कर लेगा, और उन सब पे एक ही दफा कोई भी फंक्शनैलिटी जो आप अप्लाई करना चाहते हैं वो एक ही दफा कर देगा। उसके बाद आपका एक सिलेक्टर है पेरेंट चाइल्ड सिलेक्टर, मतलब UL लेके UL का टैग लिया आपने, UL के अंदर जितने भी L आई है आपने उनके ऊपर कोई फंक्शनैलिटी अप्लाई कर दी। उसके बाद अगर आप एक से ज्यादा क्लासेस पे कोई फंक्शनैलिटी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप इस फॉर्मेट पे करेंगे, आप दोनों क्लासेस के नाम को लिख देंगे। अगर आप मल्टीपल टैग्स पे अप्लाई करना चाहते हैं फंक्शनैलिटी, कोई भी मल्टीपल टैग्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप इस फॉर्मेट में करेंगे। अगर आपके पास बहुत सारे P टैग है आपकी पूरी की पूरी HTML की फाइल में, लेकिन उनमें से आप सिर्फ फर्स्ट पीस उसके ऊपर कोई स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं, कोई फंक्शनैलिटी अप्लाई करना चाहते हैं, कोलन लगा के फर्स्ट चाइल्ड बता देंगे कि फर्स्ट पे हमने सिर्फ अप्लाई करना है, सेम एज इट इज लास्ट। उसके बाद हमारे पास E1 नोड होते हैं। E1 नोड में फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर LI है, LI में आप चाहते हो कि आप सिर्फ जो E1 वर्ड्स है ना, E1 के ऊपर कोई बैकग्राउंड कलर आ जाए, तो उसके लिए आप ये सिंटैक्स यूज करोगे सिलेक्ट करने का। सेम एज इट इज ऑड के लिए भी हम सेम एज इट इज यही सिंटैक्स यूज करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम कोड पे चलते हैं और उनको डीपली देखते हैं। सो गाइस, हम अपने कोड पे आ गए। ये हमारा प्रीवियस कोड था जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था। इस लेक्चर में हमने सिलेक्टर्स को सिलेक्ट करना है। अब H1 जैसे कि हमारे पास एक सिलेक्टर है, इसी तरह अगर मैं H1 को कोई क्लास दे देती हूँ, मैंने यहाँ पे क्लास दी, हेडिंग की P, और मैंने यहाँ पे एक और P का टैग ले लिया। P के टैग में मैंने पैराग्राफ लिखा लॉरम का, और मैंने एंटर प्रेस किया। P के टैग को एक ID दे देती हूँ सिर्फ सिलेक्ट करने के लिए, कुछ भी मैंने ID दी, ID के अंदर मैंने पैरा की ID दे दी। उसके बाद मैंने एक ऑर्डर लिस्ट ली UL के अंदर मैंने बहुत सारे LI लिए, LI मल्टीप्लाई बाय 4, तो मैंने कुछ डमी टेक्स्ट जो है ना UL में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम सिलेक्ट करेंगे। क्या सिलेक्ट करेंगे? किसके थ्रू सिलेक्ट करेंगे? क्लास के थ्रू, ID के थ्रू, और इन टैग्स के थ्रू। तो मैं ये हेलो का वर्ड यहाँ से रिमूव करती हूँ। अब हमने किसी भी सिलेक्टर को सिलेक्ट करना है तो उससे पहले हम क्या करते हैं? हम डॉलर का साइन लगाते हैं। डॉलर के साइन के बाद हम लोग स्मॉल ब्रैकेट्स लगाते हैं, एंड देन डबल क्वोट्स या सिंगल क्वोट्स जो आप लगाना चाहते हैं। अब सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि हम किसी भी सिलेक्टर को उसकी क्लास के थ्रू सिलेक्ट करें, तो हम क्या लिखेंगे? हम डॉट लिखेंगे, एंड देन अपनी क्लास का नेम। ये मैंने क्लास का नेम लिखा, क्लास का नेम। अब फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमने सिलेक्टर तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन इसके ऊपर कोई CSS अप्लाई हो जाए। जेक्यूरी में CSS कैसे अप्लाई करनी है वो अभी हम सिर्फ CSS को ओवरव्यू ले रहे हैं। मेन फोकस हमारा सिलेक्टर को सिलेक्ट करने पे है कि हमने सिलेक्टर को कैसे सिलेक्ट करना है। तो मैंने CSS लिखा, और जब आपको CSS पास करनी होती है पहले आप लिखते हो की, एंड देन आप लिखते हो की वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे लिखा कलर, फॉर एग्जांपल हमें कलर चाहिए, और मैंने कलर कर दिया रेड। अपनी फाइल मैंने सेव की, एंड देन मैंने ब्राउजर पे जाके इसको देखा, तो ये देखें गाइस, हमारा कलर जो है रेड हो गया। कैसे हुआ रेड? हमने यहाँ पे सिलेक्ट की अपनी क्लास, सिलेक्टर में लिखा, एंड देन उसके ऊपर CSS अप्लाई की। सेम एज इट इज अगर हम ID से चाहते हैं कि हमारी ID से कोई चीज गेट हो जाए तो उसके लिए हम लगाएंगे हैश, एंड देन अपनी ID का नेम। ठीक है, मैंने ID का नेम लिखा। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे
टेक्स्ट के ऊपर कलर आ जाए रेड। तो अब हम जाके देखेंगे तो ये देखें हमारे टेक्स्ट के ऊपर रेड कलर आ रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारे कोई टैग से अप्लाई हो, किसी टैग से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगी P, और ये देखें हमारा P का टैग में जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो रेड है। और तो मल्टीपल टैग्स हमने कैसे लिखने हैं, मैंने H1 भी लिख दिया यहाँ पे, मतलब मैंने P को भी सिलेक्ट किया और H1 को भी सिलेक्ट किया। आपके पेज में जितने P हैं और जितने H1 है आपने उन सबको सिलेक्ट किया और उन सब पे आप चाहते हो कि एक दफ़ा ही फंक्शनैलिटी अप्लाई हो जाए। तो एज यू गाइस कैन सी कि हमारे P का भी कलर रेड हो गया और हमारे हेडिंग का भी। अब अगर हमने पेरेंट्स चाइल्ड टैग सिलेक्ट करने हैं, मतलब UL के अंदर LI सिलेक्ट करना है और उसका कलर रेड करना है, तो उसके लिए हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, मतलब UL के अंदर जो LI है उनका क्या कर दो, उनका कलर रेड कर दो। तो ये हमारा कलर रेड हो गया, मतलब हमारे सिलेक्टर सिलेक्ट हो रहे हैं एंड देन उनके ऊपर फंक्शनैलिटी भी अप्लाई हो रही है। और अब अगर हम चाहते हैं कि LI जो है ना, सिर्फ LI फर्स्ट, मतलब जो पहला LI है ना सिर्फ उसका कलर रेड हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट चाइल्ड लिखेंगे, मतलब जो पहला पेरेंट का जो सबसे पहला चाइल्ड है ना सिर्फ उसी का कलर रेड हो। और अब अगर हम ब्राउज़र पे जाके देखें तो ये देखें हमारे सिर्फ 1 का कलर रेड है। सेम एज इट इज़ अगर हम लास्ट करना चाहें तो हम लास्ट भी कर सकते हैं कि सिर्फ लास्ट वाले का कलर अप्लाई हो, तो ये देखें लास्ट वाले पे कलर अप्लाई हो रहा है, मतलब हमारे सिलेक्टर्स यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं। हमें सिलेक्टर का पता चल गया कि हमारे सिलेक्टर क्या होते हैं। उसके बाद अगर आप E1 पे अप्लाई करना चाहो कि जो सिर्फ E1 है उनके ऊपर हमारा कलर अप्लाई हो, तो ये देखें E1 के ऊपर हो रहा है बस। अगर आप ओड के ऊपर चाहते हो कि ओड के ऊपर हो, तो ये देखें हमने ओड के ऊपर किया तो ये ओड, यहाँ पे थोड़ी सी काउंटिंग में गड़बड़ की है ये। तो ये देखें ऐसे हम किसी भी सिलेक्टर को सिलेक्ट करके इन पे CSS अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फंक्शनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा LI है वो इक्वल हो 2 के, तो सिर्फ उसी का ही कलर रेड हो, मतलब जो 2 हो ना सिर्फ उसी का ही कलर रेड हो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा इक्वल EQ एंड देन मैंने लिखा जो 2 है ना सिर्फ उसी का कलर रेड हो। तो अब आप ये देखो कि ये 3 का कलर रेड हुआ है। 3 का कलर क्यों रेड हुआ है, मैंने तो 2 का है। तो कंप्यूटर में जो काउंटिंग है ना ये स्टार्ट होती है 0 इंडेक्स से, मतलब उसने 1 को कंसिडर किया 0, 2 को कंसिडर किया 1 एंड 3 को कंसिडर किया 2। तो उसने क्या किया, उसने 3 का कलर रेड कर दिया, मतलब इंडेक्स नंबर हमारा क्या आ रहा है 0 1 2, उस हिसाब से उसने 3 का कलर जो है वो रेड कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जो ग्रेटर देन हो ना, ग्रेटर देन हो 0 से जो बड़ा हो वो सारे कलर रेड हो जाए। तो अब आप देखो कि ये हमारा इंडेक्स नंबर क्या था 0 एंड देन 1 2 3 जो ग्रेटर देन है 0 से उनका कलर क्या हो गया है रेड। सेम एज इट इज़ अगर हम चाहें लोअर देन का तो हम लोअर देन भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे LT क्या हो 2 से हो, ठीक है। 2 से जो छोटा है ना उनके कलर क्या कर दो, रेड कर दो। अब आप देखो 2 से कौन छोटा है, 2 से 1 छोटा है और 0 छोटा है। इंडेक्स नंबर के हिसाब से कंप्यूटर जो है वो नंबर चेंज कर रहा है आपके। अब आई होप सो कि आपको सिलेक्टर्स की समझ आ गई होगी कि कैसे हमने सिलेक्टर सिलेक्ट करने हैं, हेडिंग्स को गेट करना है jQuery में, और किस तरह क्लासेस के थ्रू कोई फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।